Hi, welcome to another episode of Learning English, and today is the class to discuss grammar rules. Today we are going to discuss the difference between can and may. Quickly we'll see the difference, but before that, those of you who are new to the channel, don't forget to hit the subscribe button as well as share this video right now with a friend who may need this knowledge or to learn a better English. अब पहले हिंदी में सेंटेंस लेते हैं, मैं ये काम कर सकता हूं. I can do this और I may do this. क्योंकि सकता हूं तो दोनों के कैन भी सकता हूं होता है और मे भी सकता हूं होता है. रूल क्या है? रूल ये है कि कैन इज यूज्ड फॉर टॉकिंग अबाउट द एबिलिटी टू डू समथिंग, यानी कि कुछ कर सकने की क्षमता. हमें ये बताना है कि हम ये काम कर सकते हैं. और अबाउट प्रिडिक्टिंग अ सिचुएशन और पॉसिबिलिटी, या हम ये आंक रहे हैं कि ऐसा कुछ हो सकता है या होने वाला है. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, आई कैन डू दिस इन अ वीक्स टाइम, यानी कि मैं ये काम एक हफ्ते के समय में कर सकता हूं. ठीक है. या फिर ही कैन कम इन टुमारो और ही कैन ड्रॉप इन टुमारो, यानी कि वो कल आ सकता है. अब इन्हीं दोनों सेंटेंस में अगर मे लगा दिया जाए, यानी आई मे डू इट इन अ वीक्स टाइम, मैं ना ये कर सकता था. ठीक है. या फिर ही मे ड्रॉप इन टुमारो, सही तो वो भी लग रहा है. अब रूल क्या कहता है? एक तो मे इज यूज्ड फॉर्मली, मे इज अ फॉर्मल नोटेशन. ठीक है, औपचारिक शब्द है. और दूसरी बात, एज पर द रूल, मे इज यूज्ड फॉर वन प्रिडिक्टिंग द सिचुएशन, जैसा कैन भी होता है, और उसके अलावा मेजरली टेकिंग परमिशंस और आस्किंग. ठीक है. जैसे कि मे आई कम इन, या फिर इट मे रेन टुडे, यानी कि आज बारिश हो सकती है. अब यहां पर एक चीज और ध्यान देने वाली है, इट माइट रेन टुडे, ऐसा भी हमने बहुत बार सुना है, वो भी सही होता है. लेकिन प्रेजेंट टेंस में जब हम बात करते हैं तो मे यूज होता है और पास्ट या फ्यूचर में माइट यूज होता है. हालांकि ये कहना बिल्कुल भी सही नहीं है और ये बात सही नहीं है कि मे का पास्ट टेंस माइट है, ऐसा नहीं है. ठीक है. कैन का पास्ट टेंस कुड है. हालांकि हम कुड और माइट अलग क्लास में डिस्कस करेंगे, लेकिन फिर भी क्योंकि इंटरलिंक था तो यहां पर मैंने बता दिया. अच्छा, यहीं पर एक बार ध्यान देने वाली और है, कुड यू प्लीज डू दिस फॉर मी, क्या आप मेरे लिए ये कर सकते हैं. एक्चुअली ये ग्रामेटिकली सही नहीं है. बोलना चाहिए विल यू प्लीज डू दिस फॉर मी. कुड हम यहां पर यूज नहीं करते. यू कैन डू दिस तो बोल सकते हैं, लेकिन कुड यू डू दिस उससे ज्यादा अप्रोप्रिएट है विल यू डू दिस फॉर मी, विल यू प्लीज डू दिस फॉर मी. सो इन शॉर्ट, can is used for telling, declaring or announcing something, whereas may is used for asking or taking permissions. So this was the difference between can and may. I hope you like the video. Share the video more and more with the friend who may need this knowledge. Like, comment, share and subscribe more and more. Thank you so much for watching. See you in another session. Till then, take care. Bye bye.